नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कंप्यूटर विषय पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें अभी हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस का मतलब ऐसे जो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में किसी न किसी प्रकार से इनपुट करने का कार्य करते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस की संज्ञा देते हैं। कुछ डिवाइसेस के बारे में हमने पिछली क्लासेस में चर्चा की है, उसी से आगे की क्लास की हम आज शुरुआत करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं अगला डिवाइस जिसका जनरली हम उपयोग करते हैं। अगले डिवाइस का नाम है दोस्तों स्कैनर, जिसे किस नाम से जाना जाता है? स्कैनर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में उन प्रश्नों को जोड़ूं और बाईलैंग्वेज रखूं, क्योंकि हिंदी मीडियम का विद्यार्थी भी अच्छे से पढ़ सकता है, इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी भी इसे अच्छे से पढ़ सकता है। दोनों विद्यार्थियों की बातों को ध्यान में रखकर हम ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, स्कैनर की बात करें तो आजकल आप जिस भी ऑफिस में जाते हैं वहां पर स्कैन करने के लिए, स्कैन इन द सेंस आपका फोटो है, आपने जो साइन की है, उन्हें कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर के साथ अगर हम एक और समझने वाली बात करें तो मोबाइल से हम फोटो खींचना भी एक प्रकार का स्कैन होता है। जनरली हम बात करते हैं तो हमारे पास एक हार्ड कॉपी होता है। अब ये शब्द क्या है? हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी होता है। ये दो शब्द क्या है? इस शब्दों पे स्कैनर बनेगा। दूसरी बात, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो फाइल मैनेजमेंट एक नाम लिखा हुआ है। चलिए, इन दोनों बातों के अलावा एक और शब्द जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जब भी आप कभी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस समय आप लोगों को फोटो स्कैन करनी होती है, तो बोले जाता है कि फोटो और साइन जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए, इमेज फॉर्मेट में होने चाहिए, बीएमपी फॉर्मेट में होने चाहिए। मतलब वो कुछ बोलकर बताते हैं। ये सब चीजें क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं और आज की क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं। स्कैनर की बात करें तो स्कैनर जो होता है वो क्या कर सकता है? जनरल सी बात बता रहा हूं, क्या कर सकता है? हाथ से लिखे डेटा को स्कैन कर सकता है। जो अपन ने हाथ से लिखा है उसे भी क्या कर लेगा? स्कैन कर लेगा। साथ के साथ कहूं तो क्या कर सकता है? फोटो तथा डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर लेता है। फोटो डॉक्यूमेंट को भी क्या कर देता है दोस्तों? स्कैन। इसे हम कहते हैं कंप्यूटर की आंख। क्या कहा जाता है? इसे कंप्यूटर की क्या कहा जाता है? आंख कहा जाता है। एक और जनरल सी बात बताने की कोशिश करूं कि स्कैनर जो होता है वो क्या करता है? फाइल को स्कैन करता है। अच्छा, फाइल को जब स्कैन करता है, एक तो पीडीएफ में करता है और एक किस में करता है? इमेज में करता है। एक तो फाइल को पीडीएफ में स्कैन करके देता है और दूसरा किस में करके देता है? इमेज में। इनके साथ साथ मैं कुछ और बात बताना चाह रहा हूं। स्कैनर जब फाइल को स्कैन करता है तो पीडीएफ और इमेज में करता है। उससे पहले दो शब्दों का मतलब मुझे पता होना चाहिए। पहला शब्द है हार्ड कॉपी, इसके जैसा ही दूसरा शब्द है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। पहला शब्द कौन सा था? हार्ड कॉपी, और दूसरा शब्द कौन सा था? सॉफ्ट कॉपी। हमें इन दोनों शब्दों का अर्थ पता होगा तो हम स्कैनर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। स्कैनर से संबंधित जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं उनका जवाब मिल पाएगा। अब मैं चाहूं तो इस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकता हूं और मैं चाहूं तो इस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल सकता हूं। ये दो वर्ड मैंने लिखे हैं। अब हार्ड कॉपी क्या होता है बताने की कोशिश करता हूं। जो प्रिंटर से प्रिंट होता है, क्या होता है? जो प्रिंटर या प्लॉटर से क्या हो जाता है? प्रिंट होता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। अभी परिभाषा लिख दूंगा आगे। देखो, हार्ड कॉपी और दूसरा शब्द कौन सा हुआ? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी जो कागज पर प्रिंटर से प्रिंट होता है वो कहलाता है।
क्या हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना हो तो हमें एक डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे हम स्कैनर बोलते हैं, या हमें एक डिवाइस की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या हम कहें रिकॉग्निशन। ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम भी करता है, तो उसे हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं, या हम उसे किस नाम से जानते हैं? प्लॉटर के नाम से। प्लॉटर या प्रिंटर ये काम कर सकता है। हार्ड कॉपी क्या होता है आप कह सकते हो, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम कब देख सकते हैं, जिसे हम कब देख सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर बंद करके देख सकते हैं। क्या बंद करके? कंप्यूटर बंद करके भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हम, सवाल बहुत सिंपल सा है, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? प्रिंटर। क्या चाहिएगा? प्लॉटर। क्या हम किसी चीज को कंप्यूटर में स्कैन करके इनपुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या चाहिएगा? स्कैनर। क्या चाहिए होगा? OCR। चलिए यहां से कुछ समझने वाली बात बताता हूं। क्या है गुरुजी समझने वाली बात, वो तो बताओ। क्या हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर बंद करने के बाद देख सकते हैं क्या? हार्ड कॉपी का मतलब क्या हुआ? जो प्रिंटर से प्रिंट हुआ है। ये सर ऐसा हम कर सकते हैं। क्या हम सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर बंद करके यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है मेरी बात। अब आते हैं, क्या हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं क्या? सोच के बताना, ऐसे ही जवाब मत देना। क्या हम हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर हाँ, आप कहेंगे सर ना, कुछ हाँ और ना दोनों कहेंगे। दोस्तों, हार्ड कॉपी को आप कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड कॉपी को आप जैसे ही कंप्यूटर में सेव करने की कोशिश करोगे तो क्या बन जाएगा? सॉफ्ट कॉपी। यानी सॉफ्ट कॉपी ही कंप्यूटर में क्या होता है? सेव होता है। और हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए ही हमें स्कैनर की आवश्यकता होती है। यहां तक सभी को बात समझ आ गई? हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी का कंसेप्ट भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों का क्लियर हो। प्रश्न जैसे मैंने कहा था, जैसे सेक्शन खत्म होगा मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा। जैसे बीच में मुझे लगता है कि ये प्रश्न इससे संबंधित है और किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं साथ के साथ दोस्तों विद्यार्थियों डिस्कस कर दूंगा, जिससे आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हम अभी पीछे एक बात का जिक्र किए थे। क्या कह रहे थे? स्कैनर जब फाइल को स्कैन करता है तो एक कौन से फॉर्मेट में करता है दोस्तों? PDF में। और दूसरा कौन सा फॉर्मेट होता है जिसमें स्कैनर स्कैन करता है? उसे हम बोलते हैं इमेज। यानी स्कैनर जब भी फाइल को स्कैन करता है तो या तो PDF में करता है और या वो इमेज फॉर्मेट में ही स्कैन करता है। ठीक है। अब सबसे पहला मन में यही आया कि गुरुजी ये PDF क्या होता है? गुरुजी ये इमेज क्या होता है? कुछ तो सोच रहे होंगे काई होता है, कुछ सोच रहे होंगे के हो है। मतलब सोच तो सब अपनी भाषा में रहे हैं, तो मैं उनकी भाषा में बताता हूं। PDF का पूरा नाम, P का मतलब होता है दोस्तों पोर्टेबल, D का मतलब होता है विद्यार्थियों डॉक्यूमेंट, और F का मतलब होता है फॉर्मेट। तो PDF का पूरा नाम क्या हुआ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई पूछने वाली बात नहीं है। सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ आ रही है। अब आप कहोगे सर इमेज कहोगे तो मैं लिख रहा हूं JPEG। सबसे पहला, इस JPEG को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम JPG कहते हैं। इसके बाद एक और नाम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? PNG। एक और नाम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? GIF। एक और नाम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? TIFF। एक और नाम होता है जिसे हम जानते हैं BMP।
ये पांचों के पांचों इमेज फॉर्मेट है। फोटो जब भी आप सेव करोगे इन सभी फॉर्मेट में सेव होगी। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये मन में आ रहा है कि सर ये जेपीईजी क्या होता है, ये पीएनजी क्या होता है, ये पीडीएफ क्या होता है। तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर रहा हूं, मान रहा हूं कि आपका नाम है नरेश। क्या नाम है? नरेश नाम है। चलिए मुझे बताइए, ये नरेश ओबीसी में आएगा, एससी में आएगा, एसटी में आएगा, किस में आएगा? क्या नाम से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या नहीं लगा सकते दोस्तों। इसलिए इसके आगे क्या लिखा होता है? सरनेम। अगर नरेश के आगे मीणा लिखा हुआ है तो ये जाएगा कौन सी कैटेगरी में? एसटी कैटेगरी में। दोस्तों अगर नरेश के आगे शर्मा लिखा होता तो ये कौन सी कैटेगरी में जाता? बोलो। ये जाता आपकी जनरल कैटेगरी में। बताने की कोशिश कर रहा हूं। नरेश के आगे लिखा होता वर्मा तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाता? एससी में चला जाता। अगर मैं यहां पर नरेश के आगे क्या लिख देता? कुमावत लिख देता तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाता? ओबीसी में। नरेश के आगे गुज्जर लिख देता तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाता भैया? एनबीसी में। यानी कहने का मतलब जनरल सी बात बता रहा हूं कि इस प्रकार से इनकी कैटेगरी नाम के अनुसार डिसाइड नहीं होती है। किसके अनुसार डिसाइड होती है? सरनेम के अनुसार डिसाइड होती है। कहने का सिंपल सा मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए हम उसके नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, हम उसके सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? ठीक है सर, सुन रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्कशन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें व्यवहारिक बातें हमेशा जुड़ी रहेगी। यानी आप इंग्लिश में जो चीज़ समझते हैं, हिंदी में समझते हैं, उसको व्यवहार में भी लेकर आएंगे। याद रखिए, कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आप सोनी एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, वापस हम बात करते हैं कुछ और समझने वाली। क्या कहा? एक जो फाइल का नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? फाइल का नाम होता है। उसमें दो चीजें होती है। एक तो होता है उसका नाम और एक होता है उसका क्या? एक्सटेंशन। एक तो होता है फाइल का नाम और दूसरा क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। नाम जैसे मैंने लिखा वर्ड, वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है docx। नाम लिखा मैंने यहां पर क्या? एक्सेल। एक्सटेंशन होता है एक्सेल का XLSX। पावर पॉइंट का क्या होता है? कुछ बात समझ आई क्या? आई सर। ऐसी ही इमेज कोई भी बनी, उस हर इमेज के कितने एक्सटेंशन हो सकते हैं? इन पांचों में से कोई भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बता रहे हैं? फाइल का जो नाम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो फाइल का क्या होता है दोस्तों? नाम होता है और दूसरा फाइल का क्या होता है? एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे कि फाइल की क्या करने के लिए? पहचान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? फाइल की पहचान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। और जो फाइल का एक्सटेंशन होता है दोस्तों, वो किस पे डिपेंड होता है? सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होता है। आप अपनी मर्जी से फाइल का एक्सटेंशन चेंज नहीं कर सकते। और जो नाम होता है वो आपका किस पे डिपेंड होता है? यूजर पर, उपयोगकर्ता पर। यानी जो फाइल का उपयोग कर रहा है उसके अनुसार फाइल का क्या होता है? नाम होता है। ध्यान से आपने देखा होगा तो इनसे संबंधित एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। पहले मैं इसे हटाता हूं, फिर जो मैंने लिखा था उससे संबंधित एक प्रश्न पूछता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जब भी क्लास चलेगी तो मेरे दिमाग में जो जो क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न आएंगे, मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछूंगा। क्या प्रश्न आया? देखो, एक एग्जाम में पूछा गया था, क्या था?
फाइल नेम तथा एक्सटेंशन को जोड़ने के लिए फाइल नेम तथा एक्सटेंशन को जोड़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग होता है। ऑप्शन दो क्या ऐसे ही बता दोगे रे? अब आप ये कहोगे सर आप तो लाइव तो हो नहीं, हम आपको बताएं तो कैसे? अरे कॉपी में लिख लो, मुझे बताने से क्या है। खुद पर विश्वास जरूरी है। वो कैसे आएगा? जो मैं पूछ रहा हूं क्या उस सवाल को आप समझ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं क्या वो आपको समझ आ रहा है, ये सारी बातें मैटर करेगी जिससे आप किसी एग्जाम में सक्सेस होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। देखो सबसे पहले लगाना पड़ता है प्लस, जोड़ना है ना तो प्लस लग जाएगा। दूसरा है डॉट लगेगा, डॉट प्लस से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? डॉट से। तीसरा है किससे जुड़ेगा? हैश लगेगा बीच में। और चौथा है क्या लगेगा? स्लैश। थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने कि फाइल नेम और एक्सटेंशन दो अलग अलग पार्ट होते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं। जैसे क्या लिखा? वर्ड डॉट docx। क्या बात समझ आई? पहले वाला फाइल का क्या है? नाम है, और दूसरा क्या है दोस्तों? एक्सटेंशन है। नाम और एक्सटेंशन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इनके बीच में क्या लगाया जाता है? डॉट। अब आप ये कहोगे कि सर शॉर्टकट की बताओ, शॉर्टकट की बताओ, शॉर्टकट की बताओ। शॉर्टकट की से संबंधित क्या कोई सवाल हमारे पेपर में पूछा जाता है? उसी के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। शॉर्टकट की से संबंधित सवाल मैंने पिछले आपको कीबोर्ड पढ़ाते समय बताया होगा कि हर एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। किसी में तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, किसी में थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। तो शॉर्टकट की और फुल फॉर्म आपको कंप्यूटर के साथ सीखनी ही सीखनी है। यहाँ पर 5 फुल फॉर्म आज मैं आपको बताता हूं जो स्कैनर से भी संबंधित है और साथ के साथ आपकी इमेज फॉर्मेट से भी संबंधित है। तो क्या बताया? स्कैनर या तो पीडीएफ में फाइल स्कैन करता है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। या किसमें करता है? जेपीईजी। तो जेपीईजी का पूरा नाम होता है जॉइंट। अगला वर्ड कौन सा है? फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। पीएनजी का क्या होता है बताओ? पीएनजी का क्या होता है? पीएनजी का होता है दोस्तों पोर्टेबल। क्या होता है? पोर्टेबल। एन का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। जी का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स। कई जगह इमेज को कौन से नाम से भी जाना जाता है? ग्राफिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जीआईएफ का मतलब क्या होता है? जीआईएफ का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। टिफ का क्या मतलब होता है? टैग इमेज फॉर्मेट फाइल। बीएमपी का मतलब क्या होता है? बिट मैप पिक्चर। ये इन फाइल के फॉर्मेट होते हैं जिनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है? जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, टिफ, बीएमपी। ये सभी आपसे फुल फॉर्म के रूप में भी पूछे जाते हैं और साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि कौन सा इमेज फॉर्मेट है और कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है। दोस्तों ये हमने पढ़ने की कोशिश की। स्कैनर जिसके बारे में जितनी हम जानकारियां ले सकते हैं हम लोगों ने ली। स्कैनर के बाद अगला एक बिल्कुल स्कैनर जैसा ही डिवाइस होता है। क्या नाम है उसका? ओसीआर। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल। ओ का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल। सी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। आर का मतलब क्या होता है? रीडर। क्या हुआ इसका पूरा नाम? ओ का मतलब हुआ क्या? ऑप्टिकल, कैरेक्टर, रीडर।
मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपसे चर्चा की थी कि कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड एक ही चलता है। फिर अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग कैसे बन जाते हैं, तो इस बात का जवाब ये है मेरे दोस्तों विद्यार्थियों कि पहले फुल फॉर्म पूछते थे तो पूरा नाम पूछ लेते थे। आजकल अगर आपसे फुल फॉर्म पूछते हैं तो इंडिविजुअल पूछते हैं कि ओसीआर में ओ का मतलब क्या है तो बताओ ऑप्टिकल, सी का मतलब क्या है तो बताओ कैरेक्टर, अच्छा आर का मतलब क्या है तो बताओ रीडर। यानी कहने का मतलब हर एप्लीकेशन में इनका, हर एप्लीकेशन में, हर हार्डवेयर में पर्टिकुलर शब्द का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे ही ओसीआर का मतलब अलग है। वास्तव में ओसीआर होता क्या है ये समझो। जो काम स्कैनर करता है, कौन करता है दोस्तों, जो काम स्कैनर करता है वो का वो काम कौन कर देता है, वो का वो काम आपका ओसीआर कर देता है। यानी ओसीआर बिल्कुल स्कैनर की तरह ही काम करता है। तो अब दोनों में फर्क क्या हुआ, सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि ओसीआर और स्कैनर दोनों में फर्क क्या हुआ। तो सुनो क्या बताऊं, किसके जैसा होता है, ये एक प्रकार का स्कैनर जैसा होता है। जो काम स्कैनर करता है वैसा ही कर सकता है। ये एक काम अलग करता है, फाइल को एक्सेल में स्कैन कर देता है। कौन से फॉर्मेट में स्कैन कर देता है, एक्सेल में करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब हम उस फाइल में क्या कर सकते हैं दोस्तों, बदलाव कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी हमें ओसीआर से स्कैन की गई फाइल में मिलती है। इससे हम क्या स्कैन करते हैं दोस्तों, इससे हम स्कैन करते हैं बिल बुक, या हम कहें वाउचर वगैरह स्कैन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या कहें इसका उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक सभी को मेरी बात समझ आई। और एक फीचर है जो महिला पर्यवेक्षक के पेपर में पूछा गया था। किसके पेपर में पूछा गया था, महिला सुपरवाइजर के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। वास्तव में एक स्कैनर होता है, स्कैनर के साथ में एक ओसीआर सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ओसीआर एक हार्डवेयर बन जाएगा। तो दोस्तों ओसीआर एक सॉफ्टवेयर आता है जो स्कैनर के साथ जोड़ने पर स्कैनर भी किसकी तरह काम करना शुरू कर देता है, ओसीआर की तरह काम करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और बातचीत करते हैं जिससे आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं पता लग जाए। अगले डिवाइस का नाम है, क्या लिखा है, डिजिटायर। ये प्रश्न भी महिला पर्यवेक्षक के पेपर में पूछा गया था। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, डिजिटायर। ये भी एक प्रकार का स्कैनर ही होता है। क्या नाम लिखा है, डिजिटायर। क्या करता है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिखी गई टेक्स्ट को कंप्यूटर कोडेड फॉर्मेट में क्या करता है, स्कैन करता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे फोटो साइन है वो स्कैन करता है, इमेज फॉर्मेट में स्कैन करता है, पीडीएफ में करता है, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जब स्कैन करेगा तो उसे केवल कोडेड फॉर्मेट में करेगा, जिससे कंप्यूटर ही पढ़ पाएगा, आम आदमी उसे नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और बातचीत करते हैं। अगले डिवाइस का नाम लिख रहा हूं, OMR। क्या नाम है, OMR। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि आपको छोटी छोटी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। फुल फॉर्म के साथ साथ इंडिविजुअल अक्षर में पूरा मतलब समझना है। देखिए OMR लिखने के साथ साथ मैं एक और डिवाइस का नाम लिख दूं, MICR, जिससे जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा था वो दोनों तरीके से क्लियर होगी। यहां पर M का मतलब क्या होता है, यहां पर M का मतलब होता है दोस्तों मैग्नेटिक, I का मतलब क्या होता है, इंक, कैरेक्टर, रीडर।
अब आप कह दो सर रीडर होता है कि रिकॉग्निशन होता है, तो कहीं कहीं रीडर दिया होता है, कहीं रिकॉग्निशन दिया होता है। किसी ऑप्शन में दोनों आएंगे तो ए एंड बी साथ में देना पड़ेगा, अकेला इंडिविजुअल ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। इसका बताओ, तो इसका होता है ओ का मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल। एम का मतलब क्या होगा, मार्क। आर का मतलब क्या होगा, रीडर। देखो यहां पर एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है यहां पर मैग्नेटिक, यहां पर एम का मतलब क्या है, मार्क है। इस तरह इंडिविजुअल अक्सर उठाकर आपसे बात कर लेता है। तो ओ एम आर जब हम पेपर देकर आते हैं OMR सीट पर, तो उस OMR सीट की जांच करने के लिए जिस मशीन जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो क्या काम करता है OMR, ये आपके कौन से प्रश्नों की, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जांच करता है। पेन व पेंसिल के निशानों को पढ़ लेता है। ये पेन और पेंसिल के जो निशान होते हैं उन्हें पढ़ लेता है, स्कैन कर लेता है, या हम कहें समझ लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। MICR कहां पर काम आता है दोस्तों, बैंक में चेक को क्या करना, स्कैन करना। बैंक में चेक को स्कैन करने के काम आता है, या हम कहें कौन से अक्षर पढ़ लेता है, ये आपका चुंबकीय अक्षरों को पढ़ लेता है। आ गई बात समझ में। जनरल सी बात करके मैंने आज के इस सेक्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। दोस्तों अब इससे संबंधित एक छोटा सा प्रश्न मन में आ रहा है, पूछो गुरुजी क्या आ रहा है, अरे भाई कभी चेक काम में लिया है क्या, बोले लिया है। अरे बैंक में लगाया है कि ऐसे देखा ही है, वो लगाया है सर। अच्छा ठीक है, लगाया है, तो मुझे ये बताओ चेक नंबर जो होता है, एक चेक पर संख्या लिखी होती है, कितने अंकों का चेक नंबर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, चेक नंबर जो होता है वो कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। दोस्तों MICR में जो चुंबकीय अक्षर पे चेक लिखा, चेक पर चुंबकीय अक्षर लिखे होते हैं वो कितने अंकों के होते हैं, 6 अंकों के होते हैं। इसके साथ में 9 अंकों तक के या 9 कैरेक्टर तक को ये क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है, समझ लेता है। ठीक है मेरी बात। देखो अब मैं 2 डिवाइसेस का और जनरल सा जिक्र कर रहा हूं, जिसके बाद आपको यह समझ आएगा कि वास्तव में हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगले डिवाइस का नाम बता रहा हूं आपको मैं, BCR। BCR का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर। BCR का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर। अरे बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब गलत मत समझ लेना, बार का मतलब होता है दोस्तों ऐसे जो खिंची होती है वो लाइन। क्या मतलब होता है, लाइन को ही हम किस नाम से जानते हैं, बार। पहले तो बार कोड रीडर के बारे में बताऊं, ये आपका एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर होता है। बार कोड रीडर की ही बात कर रहा हूं, हार्डवेयर होता है। साथ में कहां पर काम आता है, या तो मैं कहूं कहां पर, शॉपिंग मॉल्स में काम आता है, या मैं कहूं कहां पर काम आता है, लाइब्रेरी में काम आता है। अब कहो सर लाइब्रेरी में क्या काम आता है, तो किताबों के पीछे जो कोड बना होता है उसे स्कैन कर लेता है। इसके अलावा ये कहां काम आता है, तो इसके अलावा ये काम आता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस में। कहां पर काम आता है, पोस्ट ऑफिस में भी काम पर आता है। क्या काम आता है पोस्ट ऑफिस में दोस्तों, जो हम स्पीड पोस्ट लगाते हैं उस स्पीड पोस्ट पे ऊपर बार वगैरह बनी होती है, उन्हें पढ़ने का काम ये कर लेता है। और समझने वाली बात बताऊं, ये किसे पढ़ता है, इन लाइनों को पढ़ता है। लाइन कैसी होती गुरुजी, ऐसे खड़ी होती। अरे खड़ी बैठी नहीं बतानी, कैसे बतानी है,
ऐसे वाली लाइन होती है, ऐसे वाली लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टिकल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है इसमें? वर्टिकल लाइन होती है। अब बताओ लाइन का कलर कैसा होता है? लाइन का कलर होता है दोस्तों ब्लैक, और बैकग्राउंड कैसा होता है इसका? व्हाइट होता है। तो पेपर में पूछा जाता है कि व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक लाइनों को पढ़ने का काम कौन सा डिवाइस करता है? तो सीधा सीधा बताओगे ना कि ब्लैक कलर में व्हाइट बैकग्राउंड में जो लाइन होती है उन्हें पढ़ने का काम बारकोड रीडर कर देता है। हाथ में पकड़ने वाला एक डिवाइस होता है। इससे संबंधित सवाल कई पेपरों में पूछे गए, मैं बता रहा हूं, दोबारा सुनना। बारकोड रीडर बार या लाइन को स्कैन करता है, हार्डवेयर होता है, शॉपिंग मॉल्स में काम आता है, पोस्ट ऑफिस में काम आता है, लाइब्रेरी में काम आता है, पुस्तकालय की जिसे मैं बात कर रहा हूं। वर्टिकल लाइन होती है जिनका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, और बैकग्राउंड कैसा होता है उन लाइनों का बैकग्राउंड व्हाइट होता है। आजकल कुछ समझने वाली बात कर रहा हूं। पहला प्रश्न तो क्या बीसीआर में लाइन की संख्या फिक्स होती है या कम ज्यादा होती है? दोस्तों तो न्यूनतम संख्या फिक्स होती है। न्यूनतम कितनी लाइनें होगी बीसीआर के लिए? 12 लाइनें होती है। ठीक है मेरी बात। अब आजकल देखना इसके साथ में 13 अंकों का, कितने अंकों की बात कर रहा हूं? 13 अंकों का एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? ISBN के नाम से जानते हैं। I का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां पर इंटरनेशनल। I का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल। S का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड। P का मतलब क्या हुआ? बुक। और N का मतलब क्या हुआ? नंबर। तो ISBN का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। दोस्तों कुछ बात बता रहा हूं, जो बीसीआर में लाइन होती है उनकी कम से कम संख्या होती है दोस्तों, साथियों मित्रों, कितनी होती है? 12 होती है। आजकल इन लाइनों के साथ में कोड या नंबर भी इस्तेमाल में लिया जाता है, चाहे वो किताबों के केस में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के केस में हो, चाहे वो पेन और पेंसिल के केस में भी क्यों ना हो। तो उस कंडीशन में 13 अंकों का एक नंबर होता है, उस नंबर को हम ISBN नंबर कहते हैं। ISBN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल में लिया जाता है। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, इस बार कोड की जगह पर एक और चीज आ गई जिसे हम कहते हैं QR कोड। Q का मतलब क्या हुआ? क्विक। R का मतलब क्या हुआ? रेस्पॉन्स। और C का मतलब क्या हुआ? कोड। तो QR कोड को किस नाम से जाना जाता है? तो QR कोड को कहा जाता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। कौन सा कोड कहा जाता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड कहा जाता है। क्या काम करता है ये QR कोड? QR कोड क्या होता है? एक 4 बिट पैटर्न का कोड होता है। कितने बिट पैटर्न का कोड होता है? 4 बिट पैटर्न का कोड होता है। इसे हम चाहें तो किससे स्कैन कर सकते हैं? मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। ये किससे स्कैन हो जाता है? मोबाइल से ही स्कैन हो जाता है। आजकल UPI से पेमेंट करते, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्कैन करके, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जिन्हें हम काम में लेते, तो हम किसका यूज करके कर लेते हैं? QR कोड। तो महिला पर्यवेक्षक, वुमेन सुपरवाइजर के पेपर में पूछा गया था कि क्विक रेस्पॉन्स कोड जो होता है, QR कोड जो होता है, उसमें कितने बिट पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है? तो सीधा सीधा बताओगे QR कोड या क्विक रेस्पॉन्स कोड में 4 बिट पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कुछ डिवाइसेस के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की, उसमें प्रमुख था BCR, स्कैनर, OCR, सबके बारे में बात कर ली। अब मुझे एक और डिवाइस के बारे में आपसे चर्चा करनी है। कौन सा है? जिसे मैं कहता हूं SRS। मैंने कहा था अगर मुझे कभी पेपर बनाने का मौका मिला तो सबसे पहले मैं जिस डिवाइसेस का जिक्र करूंगा उसमें 1 नंबर पे जो डिवाइस होगा उसका नाम क्या होगा? SRS। S का मतलब क्या होता है दोस्तों? S का मतलब होता है स्पीच। R का मतलब क्या होता है? रिकॉग्निशन। और S का मतलब क्या होता है? सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। अभी तक जितने भी डिवाइस हमने पढ़े थे वो सभी के सभी हार्डवेयर थे। ये जो SRS है ये आपका हार्डवेयर में भी आता है
ये एसआरएस आपका हार्डवेयर के साथ साथ किस में आता है, सॉफ्टवेयर में भी आता है। इसका मतलब हुआ एसआरएस आपका हार्डवेयर भी होता है और एसआरएस आपका सॉफ्टवेयर भी होता है, यानी दोनों में ये काम करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सर। क्या काम करता है एसआरएस, मैंने पहले बताया था, एक बार फिर बता दो गुरुजी एसआरएस क्या होता है। पहले देसी एग्जांपल बताता हूं, फिर थोड़ा सा टेक्निकल बताऊंगा। देसी क्या है, अरे पहले चाइना के फोन चलते थे G5, सिग्मा, कार्बन। उन फोनों में क्या खास बात होती थी गुरुजी, अगर कोई भी लड़का चाहे तो लड़की की आवाज में बात कर सकता था। कई लोगों ने तो की होगी, याद होगा। कोई भी लड़की चाहे तो लड़के की आवाज में बात कर सकती थी, सुना होगा जी गुरुजी, सुना है, हम उस समय करते थे, पहले बच्चे थे तब। ठीक है, अब ये तो था थोड़ा गांव का एग्जाम्पल, कई लोगों ने किए, उन्हें समझ आ गया, गर्दन हाँ या ना में हिला रहे होंगे। एक आजकल बिल्ली वाला सॉफ्टवेयर आता है, जैसा हम बोल देते वैसा बिल्ली बोलती है, वो भी इसी का उदाहरण है। दोस्तों बिल्ली वाले सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बुलवाया कभी बिल्ली से, बोले हाँ सर बुलवाया। अरे भाई क्या बुलवाया, आप जोर से बोल सकते हो क्या, गुरुजी नहीं बोल सकते, क्योंकि बिल्ली से जो बुलवाया जाता है वो तो बिल्ली जानती है। अच्छा, एक और जनरल सा एग्जांपल बता रहा हूं। आजकल आप YouTube पर, गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आप उस बटन को दबा के सर्च कर लेते हो, बोल देते हो, वही आपका SRS या VRS है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, एक ही बात है। थोड़ा और जनरल एग्जांपल देता हूं, आज से 2, 3, 4 साल, 5 साल पहले की बात करता हूं, क्योंकि मैं मेरी दादी से इंस्पायर हूं तो उसका एग्जाम्पल इस SRS के साथ जोड़ता हूं। कैसे, जब मैं जयपुर सबसे पहले 2010 में आया था पढ़ने के लिए, तब दादी मुझे बोली कि मुझे तेरे से बात करनी है, तो मैं कैसे करूं। तो मैं 2-3 महीने, 4 महीने बाद दादी को फोन दिला दिया। ठीक है, ग्रीन वाला बटन बता दिया और रेड वाला बता दिया। अब सीन क्या बना, अगली बार जब मैं 6 महीने से गया तो दादी बोली इससे एक समस्या है फोन में, कि अगर कोई सामने वाला बात करना चाहता है तो कर लेता है, मैं बात करना चाहूं तो कैसे करूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बता रही है यार, कुछ तो सुविधा दे। तो मैंने दादी को स्पीड डायल कर दी, 1 दबाएगी तो मेरे पास मिल जाएगा, 2 दबाएगी तो चाचा के पास, और 3 दबाएगी तो बुआ के पास, इतने बता दिए। ठीक है, दादा साथ ही रहते तो इतना मत सोचना कि दादा के पास तो बताया ही नहीं, घर ही रहते तो क्या बताना था। अब तीनों के नंबर बता दिए और स्पीड डायल सिखाकर मैं आ गया। दोस्तों सुनो क्या बता रहा हूं, अगली बार जब मैं गया तो दादी एक रिसर्च करके बैठी थी, मुझे बोली ग्रीन वाले बटन को 2 बार दबा के देख, फोन मिल जाता है। मेरे समझाने का मतलब क्या हुआ, अब मेरी दादी किसी से चाहे उससे फोन कर लेती है, क्योंकि वो ग्रीन वाले बटन को दबाती है तो मिस कॉल लग जाती है, कॉल चला जाता है, उससे बोल देती है कि उसको बोल दे मेरे से बात कर ले। पहले वो हम तीनों को ही बोलकर कोई काम कराती थी, अब वो किसी को भी बोल देती है। धीरे धीरे उसने 8, 7, 6, 5 ऐसे याद भी रखने शुरू कर दिए कि तेरे नंबर के लास्ट में 2 है, चाचा के 7 है, उसके 5 है, इस तरह से याद कर लिया। वो सीन तो चलता रहा, चलो ठीक है। अब 2019 से मेरी शादी हुई, दादी ने मुझे कहा कि तेरी तो कोई बात नहीं है भाई, लेकिन मैं बहू से बात करना चाहती हूँ ना, तो मैं उसका मुंह देख के बात करना चाहती हूँ। सीधी सी बात थी, वो क्या चाहती थी कि वीडियो कॉलिंग कर लूं और तू मुझे टच वाला फोन दिला दे। मैं कहा ठीक है भाई, अब कह रही तो दिला देते, नई नई शादी हुई थी। तो दादी को मैंने फोन दिला दिया, लेकिन सीन क्या बना, 10, 15, 20 दिन तो दादी फोन करती गई, बाद में उसने फोन करना ही बंद कर दिया, वीडियो कॉलिंग। मैंने कहा भाई क्या बात हुई, वीडियो कॉलिंग बंद क्यों कर दी, कि तुम तो पूरे दिन बिजी रहते हो, काम करते हो, तो वीडियो कॉलिंग क्यों करूं। लेकिन जब मैं घर गया तो मुझे पता चला कि दादी तो YouTube चलाती है। अब बिना पढ़ी लिखी YouTube कैसे चलाती है, सारी कहानी का सार ये है। बिना पढ़ी YouTube कैसे चलाती है दोस्तों, वो चलाती है SRS से। YouTube पर एक सर्च वाला बटन आता है, उस पर आप बोलो और जो बोलोगे वो पेज ओपन हो जाता है। तो दादी तो मुरारी की कॉकटेल देखती है, मुरारी चलता है हमारे उधर, तो मुरारी की लिस्ट आ जाती है और फिर अपने हिसाब से चित्र देखकर टिक कर लेती है। तो दोस्तों जो अनपढ़ लोग हैं, सारी बात का मतलब ये है, क्या वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, हाँ उसके लिए हमें उन्हें किसकी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, SRS की जरूरत पड़ेगी। एक और प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया था, कौन से व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति
कौन से व्यक्ति की बात कर रहा हूं? नेत्रहीन व्यक्ति जिन्हें दिखाई नहीं देता, क्या वो कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं क्या? तो नेत्रहीन व्यक्ति कंप्यूटर में कार्य करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? इस SRS का इस्तेमाल करते हैं। क्या अनपढ़ लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो अनपढ़ लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बताता हूं, पहले अनपढ़ की परिभाषा क्या थी? जिससे कै ख गए नहीं आते। आज के समय पर अनपढ़ की परिभाषा बदल गई है। क्या हो गई बताओ अनपढ़ की परिभाषा? ऐसा व्यक्ति जिसे कंप्यूटर नहीं आता है उसे इस समय अनपढ़ की संज्ञा दी जाती। एक और डिवाइस बताकर आज के सेक्शन को खत्म करता हूं, फिर अगले डिवाइसेस के बारे में यानी आउटपुट डिवाइस के बारे में अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। एक डिवाइस और है, जब आपने आधार कार्ड बनाया था तो वहां पर एक मशीन काम आई थी। किस नाम से है उस मशीन का नाम? बायोमेट्रिक्स मशीन। कौन सी मशीन की बात कर रहा हूं? बायोमेट्रिक्स मशीन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले सिंपल सा सवाल बताता हूं। 2013 में राजस्थान में श्रीमान अशोक गहलोत ने कहां पर? शासन सचिवालय। कहां है ये भाई? जयपुर में। राजस्थान में सबसे पहले इस अंगूठा वाला सिस्टम, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम कहां पर शुरू किया गया? तो आप सीधा जवाब देंगे कि राजस्थान में सबसे पहले 2013 में शासन सचिवालय जयपुर से बायोमेट्रिक सिस्टम प्रणाली को क्या किया गया था? लागू किया गया था। क्या काम करता है दोस्तों? क्या करेगा? कर्मचारी या मैं कहूं किसकी? विद्यार्थियों की। क्या बताएगा? उपस्थिति को क्या करने के लिए? दर्ज कराने के लिए, बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और छोटी सी बात, शायद वो लास्ट आज की क्लास की, क्या उससे अंगुली स्कैन हो सकती है क्या? हाँ। क्या उससे अंगूठा स्कैन हो सकता है क्या? हाँ। क्या उससे पूरा हाथ भी स्कैन हो सकता है क्या? हाँ। क्या उससे आंखें भी स्कैन हो सकती है क्या? हाँ। क्या क्या चीजें स्कैन हो सकती है? चेहरा, ये आंखें, ये अंगूठा, ये अंगुली, ये सब चीजें स्कैनर से, बायोमेट्रिक मशीन से हम क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की। उम्मीद कर रहा हूं क्लास आप सभी को समझ आई है, अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।